कंगना रनौत को भाजपा पार्टी से निकालेगी, अब उनकी सांसदी भी जाएगी। भाजपा के मन में एक सवाल, कंगना रनौत क्या राहुल गांधी के पक्ष में बयान दे रही हैं? हरियाणा चुनाव के दौरान ही भाजपा के खिलाफ क्यों बयान दे रही हैं कंगना? कंगना रनौत इस समय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए सिरदर्द बन गई हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भाजपा ही रुकवा रही है, उसी का बदला अब कंगना रनौत भाजपा से ले रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह दावा किया कि हरियाणा चुनाव को देखते हुए कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को रोका गया है, क्योंकि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है और भाजपा को यह लगता है कि इसके वजह से हरियाणा में भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो हरियाणा चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से कंगना रनौत किसानों के खिलाफ बयान दे रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं और वो इसलिए किसानों पे बयान भी दे रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रद्द किए गए 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने की मांग कर दी। कंगना ने कहा कि किसानों को खुद यह कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार को 14 महीने के बाद किसान आंदोलन के बाद ये कानून वापस लेने पड़े थे। वहीं इस बयान के बाद विपक्ष ने कंगना की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। पंजाब से अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने कहा कि भाजपा को कंगना को पार्टी से निकाल देना चाहिए और कंगना रनौत पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगा देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कृषि कानूनों पे कंगना रनौत का बयान 23 सितंबर को सामने आया था। वह मंडी जिले के ख्योड़ में जिला स्तरीय नलवाड़ मेले के समापन समारोह में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में 3 कृषि कानूनों पर बयान भी दिया। कंगना रनौत ने कहा कि किसानों के जो लॉ हैं जो रोक दिए गए हैं वो वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक ना लगे। कंगना रनौत ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारे लीडर हर 3-3 महीनों में इलेक्शन करवाते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के विकास में जरूरी है। ऐसे ही हमारे किसान पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। वे खुद अपील करें कि हमारे तीनों कानूनों को वापस किया जाए। हमारे कुछ राज्यों में इन कानूनों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन्हें वापस लाए। वैसे अगर देखा जाए तो कंगना रनौत यही नहीं, इसके पहले भी किसानों के खिलाफ 2 बार बयान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष व किसानों ने कंगना को घेरना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद भाजपा ने भी अपना पक्ष जारी कर कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कंगना रनौत को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने तुरंत दिल्ली बुलाया है। मैं आपको बताते चलूं कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार एक अध्यादेश के जरिए 3 कृषि बिल लेके आई थी। वहीं इसके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान भाजपा के खिलाफ हो गए और मजबूरन प्रधानमंत्री मोदी को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। और पंजाब और हरियाणा के किसान जिस तरह कंगना रनौत का विरोध कर रहे हैं, इतना तो तय है कि हरियाणा में भाजपा को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।